बिहार चुनाव नतीजे ऐसे आए कि पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है। आखिर हुआ क्या? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, हफ्तों तक जोरदार प्रचार चला। 2 चरणों में वोटिंग हुई और जब नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए भी कहते हैं, उसने एक बहुत बड़ी एक तरफा जीत हासिल की। और वो नंबर, वो आंकड़ा जिसने सब कुछ तय कर दिया, वो था 202। जी हाँ, कुल 243 सीटों में से 202 सीटें, एक जबरदस्त बहुमत सीधे सीधे एनडीए के खाते में। तो सवाल उठता है कि ये जो बड़ी लड़ाई थी, इसमें मैदान में कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी थे? चलिए एक नजर डालते हैं। असल में ये मुकाबला मुख्य तौर पर 2 बड़े गठबंधनों के बीच था। एक तरफ एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू शामिल थे, और दूसरी तरफ उन्हें टक्कर दे रहा था महागठबंधन एमजीबी, जिसकी कमान राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के हाथों में थी। ठीक है, तो अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की, कि ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, वोटिंग हुई 2 फेज में, 6 नवंबर और फिर 11 नवंबर को, और इसके बाद सबका इंतजार था 14 नवंबर का, जब नतीजे घोषित होने थे। और इस चुनाव ने एक इतिहास रच दिया। वो था वोटर टर्नआउट 67.13%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। बिहार के इतिहास में ये अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। लेकिन इस रिकॉर्ड टर्नआउट के अंदर भी एक और बड़ी कहानी छिपी है, और वो है महिला वोटरों की भागीदारी। जहां करीब 63% पुरुष वोट देने निकले, वहीं महिला वोटरों का आंकड़ा देखिए, लगभग 72%। मतलब महिलाओं ने इस चुनाव में कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो जाहिर है, मन में सवाल आता है कि इतना जबरदस्त टर्नआउट, खासकर महिलाओं का, इसका नतीजों पर क्या असर हुआ। चलिए अब सीधे नतीजों के विश्लेषण पर चलते हैं। नतीजों की तस्वीर बिल्कुल साफ है। एनडीए को मिली 202 सीटें, एक जबरदस्त जीत। अगर इसे और तोड़कर देखें तो बीजेपी के खाते में आई 89 सीटें और जेडीयू को मिली 85 सीटें। मगर रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। सीटें तो एनडीए ने जीती, लेकिन जब वोट शेयर की बात आई तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी। जी, लगभग 22.76% वोट अकेले आरजेडी को मिले। अब ये थोड़ा अजीब लगता है ना, कि सबसे ज्यादा वोट एक पार्टी को मिले, लेकिन सरकार कोई और बनाए। आखिर ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इसका जवाब छिपा है हमारे चुनावी सिस्टम में, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। इसमें मतलब ये नहीं होता कि पूरे राज्य में आपको कुल कितने वोट मिले। यहाँ खेल सीट दर सीट होता है। हर सीट पर जिसे बाकी सबसे एक भी वोट ज्यादा मिल गया, वही विजेता होता है, भले ही पूरे राज्य का वोट प्रतिशत कुछ भी हो। ठीक है, तो नतीजे समझ आ गए, सिस्टम भी समझ आ गया, पर सवाल यह है कि बिहार के इस चुनाव की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ये नतीजे इतने मायने क्यों रखते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है बिहार का कद। आबादी के लिहाज से ये देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ जो हवा चलती है, उसका असर अक्सर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। ये चुनाव गठबंधन की राजनीति और स्थानीय नेताओं के असर को भी साफ दिखाता है। लेकिन शायद इन सब में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, वो है महिला वोटरों का बढ़ता हुआ प्रभाव। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव का बहुत बड़ा संकेत है। एक ऐसी ताकत जिसे अब कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। क्या महिला वोटरों का ये बढ़ता हुआ असर सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा, या फिर ये आने वाले सालों में पूरे भारत की राजनीति की तस्वीर बदलने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।